मन से कर्म हुआ, वचन से नहीं होता है। वचन से महाभारत की लड़ाई का कारण क्या है? वचन है। 1.25 अरब लोग मारे गए थे, 1.25 अरब, यानी विश्व युद्ध हुआ था। अभी सारे विश्व की आबादी 7 अरब से कुछ ज़्यादा है, लेकिन उस समय 1.25 अरब, द्वापर की बात है। सब एक दूसरे के संबंधी, जो जिसके संबंधी थे उसके तरफ से। लड़ाई का कारण थी कि बीजारोपण कैसे होता है। पांडवों ने मायावी ढंग का एक सभा भवन बनाया, मायावी ढंग, जहाँ सूखी जमीन वहाँ पानी, जहाँ पानी वहाँ सूखी जमीन, जहाँ दरवाज़ा वहाँ दीवार, जहाँ दीवार वहाँ दरवाज़ा, मायावी ढंग का था। दुर्योधन को निमंत्रण दिया देखने के लिए। दुर्योधन आते हैं, उनको क्या पता कि मायावी ढंग का है। सूखी जमीन समझ करके जाने लगे तो पानी में हड़बड़ा के गिर गए। लगता था सूखी जमीन है, लेकिन वहाँ पानी था, पानी में हड़बड़ा के गिर गए। लगता था कि दरवाज़ा है, लेकिन वहाँ दीवार थी, वो जा करके दीवार से टकरा गए। तो वहाँ ऊपर में द्रौपदी बैठी थी, वह हंसते हुए क्या कहती कि अंधे का पुत्र तो अंधा ही होगा। देखिए कैसी बात है। धृतराज का लड़का था दुर्योधन, धृतराज अंधे थे, द्रौपदी क्या करे, अंधे का पुत्र तो अंधा। जो आवे सोई कहे, बोले नहीं विचार, हते प्राही आत्मा जीव बानी तलवार। अरे तीर तलवार का घाव तो छूट जाता है मलहम पट्टी से, लेकिन वचन रूपी तलवार का घाव नहीं छूटता, नहीं छूटता। बड़ा वचन में इतनी ताकत है। वैसे बकबक करते अलग बात है, वचन में ऐसी ताकत है कि इनाम में आपको हाथी मिल जाएगा, नहीं तो हाथी के पैर के कुचले जाएंगे। वचन में ऐसी ताकत। एक राजा स्वप्न देखा कि सभी दांत झड़ गए। ज्योतिषी से पूछते हैं, बोला करके देखिए ऐसा ऐसी बात है। स्वप्न में आज देखा कि सभी दांत झड़ गए हैं, इसका फल? ज्योतिषी कहता है इसका फल बहुत खराब है। कहा क्या खराब है? आपके सामने आपके वंश का नाश हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं, आपके सामने आपके वंश का नाश हो जाएगा। कहा इसको बोलने का तमीज नहीं है, इसको जेल में बंद कर दो। फिर ज्योतिषी से, दूसरे ज्योतिषी से पूछते हैं बड़ा कर, ऐसा ऐसा स्वप्न देखे हैं, इसका फल? इसका फल तो बहुत उत्तम है। क्या उत्तम है? आपके वंश में आपसे बढ़कर किसी की आयु नहीं है। अब देखिए बात ये क्या हो रही है, आपके वंश में आपसे बढ़कर किसी की आयु नहीं है, माने सभी मर जाएंगे, आप रहेंगे। इसको इनाम दिया और उसको सजा। बात पे एक ही है, एक नहीं। इसीलिए सत्यम बुढ़ियात प्रियम बुढ़ियात, नौ बुढ़ियात और प्रियम सत्य। सत्य ही बनाए बोलिए, लेकिन सुहावना बनाकर। इसलिए सत्य सुहाता वचन कहिए। गुरु महाराज ने कहा सुहावना, अच्छा लगे, उसी तरह बोलिए। अब बोल दिया देव द्रौपदी अंधे का पुत्र अंधा। अब ये चिंता में डूब गए कि ये द्रौपदी छोटी जेठे को, छोटे को नहीं बोलना चाहिए, जेठे थे वह दुर्योधन, वो चिंता में डूबे। उसका मामा आता है शकुनी, कहते हैं भाई ना क्या बात है, बहुत चिंतित हो? कहा देखिए ना ऐसे ऐसे द्रौपदी बोल गई। तो बोल गई तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं ऐसी परिस्थिति पैदा कर दूंगा कि तुम इसका प्रतिशोध ले सकते हो। अब देखिए जुआ खिलाया गया, जुआ शुरू। उस समय भी जुआ होता, अब उस समय का जुआ कैसा होता? पत्नी को भी दाव पर रख दिया जुआ। अब शकुनी पासा फेंकता था, वही उसको वरदान था वो जुआ में नहीं हारेगा। तो दुर्योधन की तरफ से उस शकुनी ये पासा फेंकता, राजपाट जीता, सब पांचों भाई पांडव को जीत लिया। अब बचा क्या? अब कुछ नहीं रखने का। तो शकुनी
क्या कहता है? एक है अभी। कौन है वह? आपकी पत्नी द्रौपदी। अब देखिए द्रौपदी को भी दाव पर रख दी, उसको भी जब जीत लिए तब शकुनी क्या कहता है? भैगना अब द्रौपदी तुम्हारी हो गई, तुम इसका बदला ले सकते। दुशासन को कहा जाओ पकड़ के ले आओ सभा भवन में। आज द्रौपदी जो है कहते कि मैं अभी छूने जोग नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगी। कहा तुम कुछ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। केस को पकड़ते हुए घसीटते हुए सभा भवन में लाते। कैसी हालत उस समय होगी? महारानी द्रौपदी और केस को पकड़ करके घसीटते हुए, जमीन पर घसीटते हुए लेके सभा भवन में। और दुर्योधन कहता है इसको नंगी करके जांग पर बैठा। अब देखिए कैसी स्थिति होगी उस समय, कैसा दृश्य, कोई देखने लायक है दृश्य वह। द्रौपदी तो अब छटपट कर रही है और उनके पतिदेव पांचों महारथी उनके पास जाती है, सहायता की भीख मांगती है। भीम तैयार भी होते हैं, उठने का कोशिश करते हैं तो उसको डांट देते हैं दुर्योधन, तुम तो हारे हुए, बैठ जाओ। फिर गुरु के पास जाती है, द्रोणाचार्य के पास, वो भी मुंह लटकाए बैठे रह गए। भीष्म पितामह के पास गई, वो दादा थे, यदि वो डांट देते एक दफे महाभारत की लड़ाई नहीं होती, लेकिन वो भी चुप। तब बेचारी अबला क्या करती? दुख हरो द्वारका नाथ चरण में तेरी। अब देखिए कैसी है, विपत्ति में है। जब विपत्ति आती है, जीव का स्वभाव देखिए कैसा है। जब विपत्ति आती है, दुख का पहाड़ सामने, तब भगवान को याद करने लगते हैं। बाप बाप जब वो करने लगते हैं, देखिए कबीर साहब ने कहा दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो दुख में सुख में सुमरन करे वो दुख काहे को हो। जैसी परिस्थिति है उसमें भगवान का सुमरन कर दे। अब बुरी परिस्थिति आ जाए, दुख का पहाड़, आप देखिए हॉस्पिटल जाइए, देखिएगा बहुत तरह की विभिन्न तरह के रोगी सबको बड़ा चिल्ला रहा है, किसी तरह भगवान ऐसे नरक कुंड से बाहर कीजिए। रात दिन वही भगवान है भगवान। आप पहले कहाँ थे? पहले कहाँ थे? पहले से भगवान का नाम लेते रहते, सुमरन करते रहते तो यह स्थिति आती। दुख में प्राय लोग जो है, लेकिन हाँ दुख टलने के बाद फिर जो है भगवान कहाँ है? भगवान फिर भुला जाता। ऐसी स्थिति देखा। एक व्यक्ति पहाड़ गाछ पर चढ़ा, ऊपर जब गया है ना तो गिरने का भय सवार हो गया। तो हनुमान जी के पुजारी थे, वो हनुमान जी सुमरन करने लगे, किसी तरह भगवान हम 100 कुशल नीचे उतर जाएंगे, 1 कुंटल लड्डू चढ़ाएंगे। अब धीरे धीरे उतरने लगा। अब सोचने लगा कि 1 कुंटल खा सकेंगे उतना, आधा कुंटल से भी काम चल जाएगा। फिर नीचे उतरा, फिर 10 किलो से, फिर नीचे उतरा तो 5 किलो से। जब नीचे उतर गया तो क्या कहता है? न हम चढ़ेंगे न चढ़ाएंगे। ऐसा है ना जीव का स्वभाव, देखिए, न चढ़ेंगे न चढ़ाएंगे। बताइए, भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक, अब भगवान को नेगलेक्ट करते हैं। द्रौपदी जो है, अब देखिए विपत्ति आ गई ना, द्रौपदी को चिल्ला रही है। अब चिल्ला रही है, एक हाथ से साड़ी पकड़ी है, एक हाथ से दुख हरो द्वारका नाथ चरण में तेरी। वहाँ भगवान कृष्ण भोजन पर बैठे थे, अब खाएंगे कि जैसे ये पुकारती है वैसे जो है भोजन छोड़ करके भगवान कृष्ण दौड़ते हैं तो कुछ देर के बाद फिर वापस हो जाते। रुक्मणी पूछती है कि भगवान इतना तेजी से आप उतावला होकर दौड़े क्यों? का एक भगत पर जो है आपत्ति आ गई, इसीलिए का फिर वापस आ गए। कहा कि उनको अभी अपना भरोसा है, साड़ी पकड़े हुए थे ना, उनको अपना भरोसा है, आधा भगवान पर आधा अपना, पूरा भरोसा नहीं है।
तब रुक्मिणी सूक्ष्म शरीर धारण करके द्रौपदी के पास जाती है, कान में कहती है, अरे साड़ी काहे पकड़ी हो, दोनों हाथ से ऊपर उठा करके, जैसे दोनों हाथ उठा करके दुख हरो द्वारका नाथ, तो भगवान तो सर्वव्यापक है, सब जगह साड़ी का ही रूप धारण कर ली। अब जो है दुशासन खींच रहे हैं, खींचते खींचते 10,000 हाथी का बल चकनाचूर, मूर्छित होके गिर गए। अब जो है द्रौपदी जो है कि लाज बच, मैंने कहने का क्या मतलब, देखिए वचन से जो कर्म हुआ, शुरू महाभारत की लड़ाई का वही वचन, अब धीरे धीरे बढ़ते गया, लड़ाई दोनों में जबरदस्त लड़ाई, पांडवों की जीत हुई, भगवान उन्हीं के तरफ नहीं थे, पांडवों की जीत हुई। अब जीतने के बाद वह पांचों पांडव हमारे चलते जीत हुई, हमारे चलते अपना अपना डींग हाँकने लगे। तो भगवान कहते हैं, ये क्या पहले कहानी है, बर्बरी के नाम का था, राक्षसे था, घटोत्कच का बेटा, भीम का पोता, उसको भगवान ने सुदर्शन चक्र से काट कर गला काट दिया था, कुछ इस तरह। उसके बाद पहाड़ पर रख दिया था। कहते तुम लोग जो डींग हाँक रहे हो, तुम लोग तो लड़ रहे थे ने, वो जो है पहाड़ पर जो वो अभी जीवित है, मरा नहीं है, उन्हीं से पूछिए कि किनके बल से ये विजय, किनके चलते प्रताप से ये विजय हुई। पांडव सभी जाते हैं, भगवान कृष्ण जो है कहते हैं देखिए ऐसा ये लोग डींग हाँक रहे हैं, हमारे चलते, किनके प्रभाव से ये जीत हुआ, किनके प्रताप से। कहा कि ये लोग तो दिखाई नहीं पड़ता था, हमको तो दिखाई पड़ता आपका सुदर्शन चक्र, भगवान का सुदर्शन। कहा कि आपका सुदर्शन चक्र चल रहा था, ये वही दिखाई पड़ता, लोग कट रहे थे, गिर रहे थे, खून की नदी बह रही थी, ये लोग तो दिखाई नहीं पड़ता। लोग अपना अहंकार देखिए, ये सारा काम उन्हीं के इशारे पर होता है। सवे नचाई राम गोसाई, नाचे नर मरकट की नाई। लेकिन हमने किया, ऐसा किया, हम अहंकार शरीर के साथ, अहंकार आत्मज्ञान हो जाएगा तो अहंकार खत्म हो जाएगा, गल जाएगा अहंकार। लेकिन आत्मज्ञान जब तक नहीं होता है, हम कहते हैं हमने ऐसा किया, आप कौन है बताइए। आप कभी सोचे कि हम कौन हैं? ये शरीर में रहने वाला, शरीर नहीं, शरीर में रहने वाला। अरे आप निकल जाइए शरीर का, देखिए तो रहता है शरीर, मर जाएगा, जला देगा। असल तो आप हैं। कल तो मैंने कहा था आप ही मालिक हैं। घर मालिक नहीं होता, घर में रहने वाला जो वही मालिक होता है। धर जो है घर है, घर में रहने वाला जो वही मालिक है, आत्मा। और उसी को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा कोई व्यक्ति का थोड़ा नाम है, नहीं, एक महान जंत्र की नाई प्रचारित हो रहा है। अब प्रचालन करने वाला कौन है? वो दिखाई नहीं पड़ता, वो अव्यक्त है। अव्यक्त जो है, पृथ्वी घूम रही, तारे घूम रहे हैं, ये सब तो दिखाई, वो शक्ति है, वही हम है, वही हम है, शरीर नहीं। तो उसी का तो ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान जो चर्चा जो हुई, शरीरों का संग लेकर के जो ज्ञान होता है वो भौतिक ज्ञान है। शरीरों का संग छोड़कर जो ज्ञान होता है वह अध्यात्म ज्ञान है। तब कई शरीरों का संग छोड़ करके कैसे ज्ञान होता है? क्रिया है। शरीरों का संग आत्मा छोड़ती है कि नहीं? मरने के बाद शरीर न छोड़ कर चली जाए, निकल करके आत्मा निकल जाती है। शरीरों का साथ लेकर के जाएंगे, वह तो माया का ज्ञान इंद्रियों का संग लेकर के, ये आत्मा। जैसे हम चश्मा लगा कर देखते हैं, विचार कीजिए, चश्मा देखती है कि हम देखते हैं? चश्मा नहीं देखती, हम देखते हैं।
कैसा देखते हैं? चश्मा के गुण के अनुरूप। चश्मा यदि हरा है, चश्मा यदि हरा है तो हरा दिखाई पड़ेगी, लाल है तो लाल। यथार्थ कब दिखाई पड़ेगी? जब चश्मा को उतार कर देखेंगे तब।